गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी ठीक होंगे। ज्ञान ब्रदर्स जीके जीएस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, नए हैं तो। आज हम लोग 1000 प्लस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए आई है। रासायनिक विज्ञान पदार्थ की संरचना, गुण और अभिक्रिया का अध्ययन है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है अणु कहलाता है। तत्व वह पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों से और सरल नहीं किया जा सकता है। रासायनिक विधियों से सरल नहीं किए जाते। यौगिक या दो दो से अधिक तत्वों के अनुपात में मिलाने से यौगिक होता है। परमाणु संख्या तत्व में प्रोटीन की संख्या को बताता है। और द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटीन प्लस न्यूट्रॉन होता है। समस्थानिक परमाणु संख्या का समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में द्रव्यमान की संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। नाभि की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। आवर्त सारणी के आधुनिक रूप में हेनरी मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। क्षार धातुएं एक समूह में पाई जाती हैं। क्षारीय पृथ्वी धातुएं समूह 2 में पाई जाती हैं। हेलोजन तत्व समूह 17 में होते हैं। अक्रिय गैस 18 में होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑक्सीजन दहन में सहायक गैस है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और पीएच का मान 7 तटस्थ होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। धातुएं ऊष्मा में विद्युत की अच्छी चालक होती है। ऊष्मा धातु और विद्युत की अच्छा चालक मानी जाती है। अधातुएं सामान्यतः कुचालक होती है। कुचालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है और चालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो जाता है। जैसे लोहा में करंट फ्लो हो सकता है और रुई में या लकड़ी में चालक करंट फ्लो नहीं सकता। जंग लोहा में जंग खाता है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जंग लगने का एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। अमोनियम का सूत्र NH3 है। उर्वरकों में नाइट्रोजन का आवश्यक तत्व है। साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करता है। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CnH2n+ONOH होता है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोजन कार्बन है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। किसको काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। एलपीजी का मुख्यतः ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है। CO2 एक CO विषैली गैस है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। किसको रसायनों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO2 10H2O है। कांच मुख्यतः सिलिका से बनती है। सीमेंट में कैल्शियम प्रमुख तत्व है। मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। पीतल
तांबा और जस्ता का मिश्र होती है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है। पदार्थ वह जिसमें द्रव्यमान और स्थान घेरता है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान और स्थान घेरता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित पर आकार का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आकार न तो अनिश्चित है और न तो आयतन निश्चित है। गैस का आकार न आकार निश्चित है न आयतन। पृथ्वी की कणों के बीच की रिक्ति स्थान होता है। ताप बढ़ने पर कणों की गति बढ़ती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गति बढ़ेगी। प्रसार गैस में सबसे अधिक होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। गलन एक भौतिक परिवर्तन है और दहन एक रासायनिक परिवर्तन। विलयन समांगी मिश्रण होता है और विलय वह पदार्थ है जो घुलता है। विलायक वह पदार्थ है जिसे घुलाता है। निलंबन विषमांगी मिश्र होता है। कोलाइडल विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। दूध एक कोलाइड है। वायु एक समांगी मिश्रण है। जल सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन से कपूर अलग किया जाता है और छनन और ठोस द्रव्य पृथक्करण की विधि है। आसवन से द्रवों को अलग किया जाता है और अपकेंद्रीयकरण से क्रीम अलग होती है। क्रोमैटोग्राफी रंगों का अलग करती है और मिश्र धातु समांगी मिश्रण होती है। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। परमाणु केंद्र में नाभिक होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। तो उदासीन होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या होता है। समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु संख्या समान होती है और समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है। संभारी के द्रव्यमान का समान होता है। बोहर मॉडल हाइड्रोजन पर लागू होता है। बोहर मॉडल हाइड्रोजन पर लागू होता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। कक्षा की अधिकतम क्षमता 2 होती है। एल कक्षा की अधिकतम क्षमता 8 होती है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन बादल नाभिक के चारों ओर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संयोजकता तय करते हैं। स्थिर अवस्था में ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होता है। उत्तेजित अवस्थाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं घटती है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है। आयनीकरण ऊर्जा गैस अवस्था में परिभाषित है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अभिरुचि अधिक होती है। अक्रिय गैस स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन साझा करने से संयोजकता बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से आधुनिक बंध बनता है। NaCl के आयनिक यौगिक है। H2O एक संयोजिक यौगिक है। धातु इलेक्ट्रॉन खोती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। घनायन इलेक्ट्रॉन खोकर बनाता है और ऋणायन इलेक्ट्रॉन पाकर बनाता है। ऑक्टेट नियम स्थिरता बताता है और हीलियम ऑक्टेट नियम का अपवाद है।
संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। तो परमाणु संख्या के अनुसार संयोजीय गया है। कुल 7 आवर्त होते हैं, कुल 18 समूह होते हैं। एक कक्ष को धार कहते हैं, दूसरे को पृथ्वी धातु कहते हैं, तीसरे 17 समूह हैलोजन कहलाते हैं। समूह 18 अक्रिय गैस है। समूह 18 अक्रिय गैस हाइड्रोजन विशेष तत्व है। आवर्त में बाएं से दाएं जाए तो धात्विक घटती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक बढ़ती है और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होती है। अक्रिय गैस रंगहीन होते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। हैलोजन परमाणु द्विपरमाणु होते हैं और धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। पारा द्रव्य धातु है। सोडियम पानी में तीव्र अभिक्रिया करता है। कैल्शियम दूध या जल बनाता है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड परत होती है। लोहे में जंग लगती है, तांबा हरा हो जाता है। अधातु भंगुर होती है। कार्बन अधातु होते हुए भी चालक है। कार्बन अधातु होते हुए भी चालक है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। सिलिकॉन अधातु धातु है। आवर्त गुण क्रम में बदलते हैं। आवर्त गुण क्रम में बदलते हैं। समूह गुण समान रहते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है। L2O3 उभयधर्मी है। NaOH प्रबल क्षार है। HCl प्रबल अम्ल है। NH3 क्षारीय गैस है। CO2 अम्लीय गैस है। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। अम्ल में जल H आयन बनाता है और क्षार में OH माइनस बनाता है। इसमें प्लस OH अम्ल में प्लस बनाता है और क्षार में जल बनाता है। नमक अम्ल और क्षार से बनते हैं और NCl में हाइड्रोजन अम्ल है, हाइड्रोलिक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2 है और pH स्केल 0 से 14 तक होता है। pH तटस्थ होता है। pH सबसे कम अम्लीय होता है और सबसे अधिक क्षारीय होता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लिटमस को नीला कर देता है। नमक तटस्थ और अम्लीय क्षारीय हो सकता है। NaCl तटस्थ नमक है और NH4Cl अम्लीय नमक है। ज्ञान बरदस जी के जीएस को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। Na2CO3 क्षारीय नमक है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है और वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2 H2O है। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 है। दूध मैग्नीशिया MaGOH2 है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सिरके में एस्टिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है और अम्ल धातुओं में H2 गैस देते हैं और अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू नमक प्लस जल होता है। यह अभिक्रिया उदासीकरण अभी कहलाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक को राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक का राजा कहता है। नाइट्रिक अम्ल का राजा है। कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल है। अम्लीय वर्षा CO2 और NO2 से होती है। अम्लीय वर्षा से इमारतें क्षतिग्रस्त होती है और ताजमहल पीला पड़ता है। pH मीटर्स में pH मापा जाता है। संकेतक रंग बदलते हैं। फिनोल्फिथलीन क्षार में गुलाबी होती है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। संतुलित समीकरण अभिक्रिया यह दर्शाता है। संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण होता है और द्रव्यमान संरक्षण नियम
लवाइसियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था? लवाइसियर ने दिया था। संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद बनाता है। अपघटन अभिक्रिया पदार्थ टूटता है, अपघटन अभिक्रिया पदार्थ टूटता है और विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु हटाती है। द्विविस्थापन अपने आयन बदलते हैं। ऑक्सीकरण जुड़ती है और आयनों में ऑक्सीकरण हटती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में जुड़ती है और अपचयन ऑक्सीकरण में घटती है। ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं और दहन उसमें निकलती है। श्वसन धीमी दहन प्रक्रिया है और जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया। लोहे के जंग का सूत्र Fe2O3 XH2O है। जंग रोकने का गैल्वेनीकरण करते हैं। जंग लगने की रोकने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। जस्ता का लेपन जंग से रोकता है और संरक्षण धातुओं को नष्ट करता है। ताप बढ़ने से अभिक्रिया तेजी होती है और उत्प्रेरक गति बढ़ता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण CO2 उपयोग होता है। इसमें O2 निकलती है, श्वसन ऊर्जा निकलती है, श्वसन ऊर्जा निकलती है। एंडोथर्मिक में ऊष्मा अवशोषित होती है और एक्सोथर्मिक में ऊष्मा निकलती है। संतुलन गतिशील होता है। ताप बढ़ने से गैस अभिक्रिया बदलती है और ले सतेलियर ने सिद्धांत संतुलन बताता है। जल अपघटन से H2 एवं O2 मिलते हैं। विद्युत अपघटन में धारा चाहिए। AOH में का निर्माण क्लोरो अल्कली प्रक्रिया से होते। इस प्रक्रिया में H2 निकलती है। इस प्रक्रिया के Cl2 निकलती है। क्लोरीन कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का रोगाणुशासक है। जल शोधन एवं क्लोरीन का उपयोग होता है। फिटकरी जल शोधन में सहायक है। साबुन वसा से बना होता है। किससे बना होता है? साबुन वसा से बना होता है। समनीकरण क्षारीय अभिक्रिया है। डिटर्जेंट कृत्रिम होते हैं। कठोर जल में साबुन कम अप्रभावी है। अस्थायी कठोरता उबाल से हटती है और अस्थायी कठोरता उबल से नहीं हटती है। और जल की कठोरता Ca का होल प्लस से होती है। पॉयल का नियम दाब आयतन से जुड़ा हुआ है और चार्ल्स का नियम ताप आयतन से जुड़ा हुआ है। गैस नियम आदर्श गैस पर लागू होते हैं। कार्बनिक रासायनिक यौगिक का अध्ययन होता है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है और कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। कार्बन संयोजक बंधक बनाता है। हाइड्रोजन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोजन है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोजन है। संतृप्त है हाइड्रोजन एल्केन है और एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोजन है। एल्काइन में त्रिबंध होते हैं। एल्काइन में त्रिबंध होते हैं और मीथेन का CH4 सबसे सरल है। एल्केन का एथीन का सूत्र C2H4 एक एल्कीन है और एथाइन का C2H2 एक एल्काइन है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है एल्केन का और एल्केन का सूत्र CnH2n है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है। समयावों का आणविक सूत्र समान होता है। एंथनॉल एक एल्कोहल है। एंथनॉल क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र CnH2n+1OH है। मिथनॉल विषैला एल्कोहल है। मिथनॉल कैसा है? विषैला एल्कोहल है। एंथनॉल ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। एंथनॉल कहाँ प्रयोग होता है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त हुआ। सिरका एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन है। जलीय विलयन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह होता है। एस्टिक अम्ल CH3COOH। फार्मिक अम्ल सबसे सरल का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एस्टर सुगंधित होते हैं।
एस्टर फल की गंध देते हैं, एस्टर फल की गंध देते हैं और एस्टिकरण अम्ल प्लस एल्कोहल से होता है। सबनीकरण एस्टर का क्षारीय अपघटन है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। सुक्रोज एक द्विशर्करा है। स्टार्च बहुशर्करा है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं। वसा ऊर्जा का स्रोत है। वसा एस्टर होते हैं। बहुलक उच्च अणुभार यौगिक है। पोलिथीन एक बहुलक है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नायलॉन कृत्रिम रेशा है। नायलॉन कैसा है? कृत्रिम रेशा। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। वल्मीकरण रबर को मजबूत करता है और डिटर्जेंट सल्फेट समूह रखते हैं और साबुन फैटी अम्ल को सोडियम लवण है। जैव घटों में पदार्थ से सड़ जाते हैं और प्लास्टिक जैविक अपघटक। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। सीएनजी का मुख्य स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी घरेलू ईंधन यूज होता है, जो हम लोग गैस बोलचाल में हम लोग गैस का उपयोग करते हैं, उसको एलपीजी बोलते हैं। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा है। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा है। इथेनॉल जैविक ईंधन है। पेट्रोल प्लस इथेनॉल मिलाया जाता है और ऑक्टेन संख्या ईंधन की गुणवत्ता बताती है। केरोसिन जेट ईंधन है और डीजल भारी हाइड्रोकार्बन है। कोयला ठोस ईंधन है। कोक शुद्ध कार्बन है। कोलतार सड़क निर्माण में प्रयोग होता है और नेफ्थलीन कोलतार से मिलता है। नेफ्थलीन कहाँ से मिलता है? कोलतार से। फिनोल कीटनाशक दवा है। एनिलीन रंग उद्योग में प्रयोग होता है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। यूरिया में नाइट्रोजन अधिक होती है और अकार्बनिक रासायनिक धातु का अध्ययन है। धातु चमकीली होती है और धातुएं तन्य होती है और धातुएं अपघटनीय वर्धनीय होती है और अधातुएं भंगुर होती है। सोडियम नरम धातु है। पारद्रव्य धातु है और तांबा विद्युत तार में उपयोग होती है। एल्युमिनियम हल्की धातु है। स्टील में स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है और कांसा तांबा में प्लस्टीन होता है। पीतल तांबा प्लस जास्ता है। सोल्डर टिन प्लस शीशा है। अमलगम पारा मिश्र धातु का है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। CO2 तटस्थ ऑक्साइड है। NO तटस्थ ऑक्साइड है। NO ZNO उभयधर्मी है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान बदल जीके जीएस में आपका स्वागत है। Al2O3 उभयधर्मी है। उर्वरक पौधों का पोषक तत्व देते हैं। NPK उर्वरक प्रमुख है। फॉस्फेट उर्वरक जड़ विकास बढ़ाते हैं। पोटाश उर्वरक फलन बढ़ाता है। पोटाश उर्वरक क्या बढ़ाता है? फलन बढ़ाता है। यूरिया में सबसे अधिक प्रयुक्त उर्वरक है। सीमेंट में निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट जिप्सम में मिला है। सीमेंट में क्या मिला जाता है? जिप्सम। कांच सिलिका का बनती है। सोडा लाइम का सामान्य कांच है। बोरोसिलिकेट कांच उष्मा सहनशील है। फाइरेक्स बोरोसिलिकेट कांच है। चीनी मिट्टी के सिमेरक पर मिलाया जाता है। सिरेमिक एक उष्मा कुचालक है। फिटकरी जल में शोधन में उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रोगाणुनाशक है। क्लोरीन जल शोधन में उपयोग किया जाता है। आयोडीन घावों में लगाया जाता है। आयोडीन कहाँ लगाया जाता है? घावों में लगाया जाता है। और तांबा हरा पड़ना संरक्षण है। लोहे में जंग लाल भूरी होती है। गैल्वेनीकरण जंग रोकता है। विद्युत लेपन सजावट में होता है। किसमें होता है? सजावट में। सोना भी क्रिया धातु है। चांदू सर्वश्रेष्ठ चालक है। सोडियम पानी में त्रिव किया करता है और कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के माध्यम से हड्डी को मजबूत बनाता है। और आयरन हीमोग्लोबिन होता है। आयरन आयरन मतलब खून में
इंक्रीज इंक्रीज करता है। जिंक एंजाइम एक भाग है। आयोडीन थायरोक्सिन में होता है और फ्लोरीन दांत में मजबूत करता है। और क्लोरीन गैस विषैली गैस है। कैसी गैस है? विषैली गैस है। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन हमारे लिए तभी तक हम जब तक से ऑक्सीजन ले रहे हैं तब तक हम जीवित है, जब तक से ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम लोग सिद्धार्थ हिमराज के पास भेंट करने के लिए चल जाएंगे। CO2 के प्रकाश का संश्लेषण में उपयोग होता है और ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें रुकता है। ओजोन दिवस ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन तटस्थ पर क्षय चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षय करते अम्लीय वर्षा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। CO2 प्रदूषण बढ़ाता है और NO2 धुआं बनाता है, कुआसा लाता है। NO2 दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध के खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे हम लोग दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसे हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं तो उसे फिजिकल परिवर्तन कहते हैं या भौतिक परिवर्तन। श्वसन ऊर्जा देता है। साबुन एक चिकनाई हटाता है। डिटर्जेंट कठोर जल भी काम करता है। बेकिंग पाउडर केक फुलाता है और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। और एंटासिड अम्लता घटाते हैं और दूध मैग्नीशियम एटासिड है। ORS शरीर में लवण और संतुलन रखता है। नमक शरीर के लिए आवश्यक है। आयोडीन युक्त नमक स्वास्थ्यप्रद है। जल जीवन का आधार है। उबलने में कीटनाशक मर जाते हैं और फिल्टर से अशुद्धियां हटती है। RO में झिल्ली का प्रयोग होता है और स्टील बर्तन सुरक्षित रहती है। हमें स्टील बर्तन में पानी पीना चाहिए। अल्युमिनियम हल्का होता है। नॉन स्टिक टेफ्लॉन से बना होता है। टेफ्लॉन उष्मा सहनशील है। फ्रिज में गैस स्पीडन होता है। ऐसी शीतलन द्रव्य होता है। ब्लीचिंग कपड़े सफेद करता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या सफेद करता है? परफ्यूम में एस्टर होते हैं। परफ्यूम जो हम लोग मारते हैं यह हिरन, बाघ, हाथी, गेंडा की हड्डी की पीसकर मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। लोग इसी के चलते सब हाथी और जानवरों का शिकार करते हैं लोग। परफ्यूम एस्टर होते हैं, पेट में रंजक होते हैं जो लिपस्टिक बनाते हैं लड़कियों का। ये कस्तूरी हिरन की जो हड्डी होती है उसको लोग मार कर उसको मशीनरी द्वारा बनाकर लोग इसको मार्केट में बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी अपराध है। पेट में रंजक होते हैं। जंग रोकने का पेंट किया जाता है। जंग की कैसे रोक सकता है? उसको बार-बार पेंट करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और अग्निश में CO2 होता है। अग्निशामक में CO2 होता है। CO2 आग नहीं पकड़ते। CO2 में आग नहीं पकड़ते। अमोनिया तीखा गंध वाली गैस है। अमोनिया उर्वरक निर्माण में उपयोग होती है। यूरिया प्लास्टिक भी बनाता है और नायलॉन मजबूत रेशा है। नायलॉन कैसा रेशा है? मजबूत रेशा है। पॉलिएस्टर कपड़ों का प्रयोग होता है। रेशम प्राकृतिक रेशा है। कपास प्राकृतिक रेशा है। ऊन प्रोटीन रेशा है। पुनर्चक्रण पर्यावरण से बचाता है। काष्ठ पुनःचक्रण योग्य है। धातु पुनःचक्रण योग्य है। धातु को पीटकर हम लोग तार बना सकते हैं। जैविक कचरा खाद बनाता है। खाद मिट्टी का उर्वरक बढ़ाता है और कीटनाशक फसल सुरक्षा करती है। और DDT प्रतिबंधक कीटनाशक है। उर्वरक अधिक प्रयोग हानिकारक है। जल प्रदूषण रोग फैलाता है और वायु प्रदूषण श्वसन रोग बढ़ाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कैंसर का रूप है। CO2 धुआं में पाया जाता है। लेड विषैला धातु है। पारा विषैला है। आर्सेनिक जल प्रदूषक है।
फ्लोरीन अधिकता है, फ्लोरीन गैस करती है। आयोडीन की कमी घेंघा होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से कमजोर हड्डी होती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन के रासायनिक यौगिक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए करता है और सभी क्षारीय होता है। शैम्पू डिटर्जेंट है। फिनाइल एक कीटनाशक है। क्लोरीन ब्लीचिंग करता है और हाइड्रोजन हल्की गैस है। हाइड्रोजन ईंधन का भविष्य है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन से चलता है। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा होता है। बायोगैस गोबर गैस से बनते हैं। मीथेन गैस ग्रीन हाउस है गैस है। CO2 जलवायु परिवर्तन बढ़ती है। अम्लीय वर्षा में फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत जीवन रक्षा करती है। रासायनिक विज्ञान दैनिक जीवन से जुड़ा है। केमिस्ट्री बिना जीवन का असंभव है। कार्बन श्रृंखला बनाने की क्षमता को कंटिनेशन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंधन रखते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि या त्रिबंध होते हैं। एल्कीन ब्रोमीन जल में रंगीन करते हैं। और एल्केन सामान्यतः कम अभिक्रिया होते हैं। और मीथेन दलदली गैस कहलाती है। मीथेन कैसी गैस कहलाती है? दलदली गैस कहलाती है। एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और मिथेनॉल का वुड अल्कोहल कहते हैं। और इथेनॉल का ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। और अल्कोहल जल में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्ल बनाता है। और एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल नीला लिटमस लाल कर देता है। और फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। एस्टर सुगंधित होते हैं। एस्टर फल और फूल की खुशबू देते हैं। साबुन फैक्ट्री अम्ल को Na के लवण होते हैं। और कठोर जल में झाग नहीं होते हैं। साबुन के झाग नहीं होता है। डिटर्जेंट सल्फ्यूरिक अम्ल लवण होते हैं। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज हम लोग पीते हैं तो जल्दी एनर्जी बनता है। फ्रक्टोज में सबसे मीठी शर्करा है। ग्लूकोज गन्ने की शर्करा से बनते। स्टार्च पौधे में ऊर्जा संचित करता है। और सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल में NH2 समूह होता है। वसा जल में घुलनशील है। वसा अधिक ऊर्जा देती है। बहुलकीकरण से प्लास्टिक बनाता है। और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। बेकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और नाइलॉन कृत्रिम रेशा है। स्टेरिलीन एक प्लास्टिक है। और रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। और बलनीकरण में सल्फर मिलाया जाता है। और पेट्रोलियम में अंश आसवन से अलग होता है। और पेट्रोल हल्का अंश होता है। और डीजल भारी अंश होता है। और एलपीजी द्रव में बनती है। CNG मुख्य मीथेन होती है। जो भी CNG गाड़ी चल रही है CNG है। ऑक्टेन संख्या नॉकिंग बनाती है। उच्च ऑक्टेन ईंधन बेहतर होता है। बायोगैस में मीथेन अधिक होती है। जैव ईंधन प्रदूषण कम करते हैं। कोयला ठोस जीवाश्म ईंधन है। कोक धातु क्रम में प्रयुक्त होता है। कोलतार से नेफ्थलीन मिलाया जाता है। और फिनोलॉन रोगाणुनाशक है। और एनिलीन रंग उद्योग में उपयोगी। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया का सूत्र CONH2O2 है। यूरिया मानव मूत्र में पाया जाता है। यूरिया मानव मूत्र में पाया जाता है। प्लास्टिक का जैविक अपघटक है। जैव अपघटक कचरा से सड़ जाता है। और पुनः चक्रण से संसाधन बनते हैं। पॉलीथीन बैग प्रदूषण बढ़ाते हैं। और एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है। एथेनॉल किसमें मिलाया जाता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है। मिथाइल अल्कोहल विषैला होता है। और ग्लिसरॉल मीठा एवं चिपचिपा होता है। मीठा और चिपचिपा होता है। और ग्लिसरॉल साबुन में निर्माण में उपयोग किया जाता है। अल्कोहल निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। और एल्कीन हाइड्रोजन से एल्केन बनता है। और निकेल उत्प्रेरक में प्रयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण
तेल को घी बनाता है और वनस्पति घी संतृप्त है वसा, अधिक संतृप्त वसा हानिकारक है। असंतृप्त वसा स्वास्थ्यप्रद और ओलंपिक अम्ल असंतृप्त फैटी अम्ल है। और पाम तेल संतृप्त वसा कार्बनिक यौगिक और ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक कम गलनांक रखते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक है। कार्बनिक यौगिक जल में कम घुलते हैं और अकार्बनिक विलायक बेंजीन है। बेंजीन चक्रीय यौगिक है। बेंजीन कैसा है? चक्रीय यौगिक है। बेंजीन सुगंधित यौगिक है। फ्यूलोन पेटू उद्योग में उपयोग हो जाता है। पेंटू उपयोग में हो जाता है। और फिनोलिक रेजिन बैकेलाइट में बनाते हैं। पीवीसी पाइप में प्रयोग होता है। प्लास्टर विद्युत का कुचालक होता है और धातु ऐसों में निकाला जाता है। ऐसे के अशुद्धियां हटाना साधारण कहलाता है। फ्लोरेट सल्फाइड ऐसों के लिए है। धातु कर्म अपचयन आवश्यक है। कार्बन अच्छा अपचयक है। एल्युमिनियम निष्क्रिय बेयर से होता है और लोहे में निष्कर्षण प्लास्टर फॉर्म से होता है। लोहे में निष्क्रिय के कोक उपयोग होता है और फ्लैक्स अशुद्धियां हटाता है और स्लैग और अशुद्धियां का मिश्रण। स्टील लोहे की मिश्र धातु है। स्टील लोहे की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में निकेल होता है और सोने अक्रिय धातु है। सोना कैसा है? अक्रिय धातु है। चांदी उत्तम है चालक। तांबा लाल रंग की धातु है। तांबा कैसी धातु है? लाल रंग की धातु है। एल्युमिनियम हल्की धातु है। जिंक जंग में रोकने में सहायक होते हैं। गैल्वेनीकरण जस्ता लेपन है और सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट जल से सख्त होता है और कांच सिलिकॉन की बनी होती है। फेरक्स ऊष्मा सहनशील कांच है। फेरोसिलिकेट कांच प्रयोगशाला में उपयोग होता है। उर्वरक पौधा का पोषण देता है और एनपीके उर्वरक प्रमुख है। फॉस्फेट जड़ विकास का बढ़ाता है और पोटास फूल बनाता है। अच्छी क्लास से यही पर रहने देते हैं। हम लोग दो दो भागों में बनाते हैं वीडियो। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर ना भूलें।